एक बार पुनः जो है आपका स्वागत है। और हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था आपको, क्या आपने उसे देख लिया या पढ़ लिया? अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसे आप पढ़ लीजिए। तो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ग्रामर। ग्रामर स्पेलिंग बताया था मैंने और उसका डिफिनेशन लिखा था कि grammar is a knowledge of collection of rules which teaches us to read, write, speak correctly in a language. It's called grammar. इसके बाद मैंने आपको बताया था, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू अगले टॉपिक पे आते हैं। फिर इसके बाद हमने बताया था आपको लेटर हमने जो है यहाँ जो है लेटर बताया था आपको और इसकी डिफिनेशन बताई थी आपको कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। आफ्टर इसके बाद हमने बताया था कि आप अक्षर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। फिर इसके बाद अब हमने बताया था वावेल किसे कहते हैं, वे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं वे जो है स्वर कहलाते हैं, और वे अक्षर जो किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहते हैं। तो डिफिनेशन हमने बताया था which letters are spoken without help of other letter is called vowel. There are 5: A, E, I, O, U. And consonant which letters are spoken without help of other letter is called consonant. A, E, I को छोड़ करके बाकी सारे 21 लेटर जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। फिर इसके बाद हमने बताया था कि हम कैसे यूज करते हैं लेटर को, कैसे हम यानी कि टाइप ऑफ लेटर्स हो गया दो प्रकार का। फिर इसके बाद काइंड्स ऑफ यानी कि दो होते हैं, एक होता है कैपिटल लेटर और एक होता है स्मॉल लेटर। तो हम अधिकांश जो है स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो है कैपिटल लेटर कहाँ प्रयोग करते हैं हमने बताया था नदियाँ, पहाड़ और कोई जो है धार्मिक बुक हो उसके वो जो वर्ड्स आते हैं तो हम वहाँ से कैपिटल लेटर लिखते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि आपको सेंटेंस का डिफिनेशन बताया था कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड लेटर सेंटेंस का डिफिनेशन में बताया था ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने बताया था आपको। और वंस टाइम अगर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाक्य प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस वाक्य प्रकार। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, there are 5 kinds of sentence। there are 5 kinds of sentence। वाक्य जो है 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्या है, assertive sentence, assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है imperative sentence, fourth exclamatory sentence, फिफ्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। फर्स्ट आपका है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है imperative sentence, and fourth exclamatory sentence, and last 5 optative sentence. Now we know about it one by one declare. अब हम जो है वन वन करके जो है सबका जो है विस्तार कोर्स से जानेंगे, इसके बाद डेफिनेशन बताएंगे आपको और इसके जो है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो अगर बच्चों आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे वीडियो, और इसके बाद जो है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है कथनात्मक वाक्य। इसकी हिंदी क्या होती है? कथनात्मक वाक्य, यानी कथन, स्टेटमेंट। अब हम बताएंगे आपको डेफिनेशन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन। A sentence that make a statement, a sentence that makes a statement a sentence that makes a statement is called a sentence, is called assertive, or declarative sentence. A sentence that makes a statement is called assertive or declarative sentence. Statement होता है, statement. A sentence that makes a statement is called assertive or declarative sentence. अर्थात वह वाक्य जिसका एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट यानी कथन। असर्टिव सेंटेंस होता है जो साधारण वाक्य होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे हम जो है कथनात्मक वाक्य कहते हैं, या जो है उसी को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है the earth revolves around the sun. Second, she does not like coffee. She does not like coffee. The earth revolves around the sun. रिवॉल्व में होता है बेटा घूर्णन करना या परिक्रमण करना होता है, घूर्णन करना होता है, अच्छा घूमना होता है, घूर्णन या घूमना। The earth revolves around the sun. पृथ्वी जो है सूर्य के ओर चारों घूमती है, और ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, इसलिए जो है असर्टिव सेंटेंस है। सेकेंड है she does not like coffee.
उसे जो है कॉफी पसंद नहीं है या वो कॉफी पसंद नहीं करती है। तो यहाँ जो है ये स्टेटमेंट है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एन असर्टिव सेंटेंस। An assertive sentence an assertive sentence ends with a full stop, full stop। इसे हम ब्रैकेट में करेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आप लोग जानते हो, ये स्मॉल पॉइंट, स्मॉल पॉइंट हम अगर हम एक छोटी सी बिंदु लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ लगा दिया है, तो वो जो है फुल स्टॉप होता है। An assertive sentence ends with a full stop। फिर इसके बाद ए असर्ट या an assertive sentence बाकी है बेटा। An assertive sentence an assertive sentence can be positive or negative। Here to point with an assertive sentence ends with a full stop। एक साधारण वाक्य हमेशा जो है फुल स्टॉप से ही समाप्त होता है। और दूसरा an assertive sentence can be positive और नेगेटिव। एक साधारण वाक्य बेटा वो जो है बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है, यानी नकारात्मक हो सकता है, या जो है सकारात्मक भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है। और सेकंड सेंटेंस में शी डज नॉट लाइक कॉफी, वह जो है काफी पसंद नहीं करती है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ जो है सेंटेंस की नेगेटिव है, फिर भी जो है ये असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, अगला जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हिंदी होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम जो है इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। An interrogative sentence asks a question. An interrogative sentence asks a question is called
इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा और साफ बोलिए इसे देख लीजिए बात एन इंट्रोगेटिव आई एन टी ई आर ओ सी ए टी आई इंट्रोगेटिव सेंटेंस एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है प्रश्न होने का या पूछने का देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस वन या तो जब हमारा वाक्य जो है क्या से स्टार्ट होता है हिंदी वाक्य तब भी इंट्रोगेटिव होता है या प्रश्नसूचक शब्द होते हैं व्हाट व्हाई वेयर whom which और उसे हिंदी में हाउ और क्या कैसे कौन किसकी ये जो है क्वेश्चन वर्ड है फिर इसके बाद हुआ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जिससे प्रश्न पूछने या होने का बोध होता है वह जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं फॉर एग्जांपल या जो है these sentence ends with this sentence ends with question mark ये जो है क्वेश्चन मार्क का सिंबल है दिस सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क ये है जैसे हम हिंदी में टू बना करके एक सिंबल लगाते हैं यहाँ ऐसे यूं करके ऐसे या टू बना करके यहाँ नीचे जो हम पॉइंट लगा देते हैं ये जो है क्या है सिंबल ऑफ क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल है तो हमेशा जो है इंट्रोगेटिव का सेंटेंस ऑलवेज जो है एंड्स विद क्वेश्चन मार्क हमेशा इसी से समाप्त होते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट डू यू लाइक मैंगो क्वेश्चन मार्क सेकेंड है हाउ ओल्ड आर यू थर्ड है वेयर आर यू गोइंग डू यू लाइक मैंगो एनीवन डू यू लाइक हमें है हमने कहा डू यू लाइक मैंगो क्या आपको आम पसंद है या आम पसंद करते हो तो आप कहेंगे यस या नो आंसर देंगे इसका तो अब यहाँ पर डू यू लाइक मैंगो क्या हमने आपसे क्या हिंदी वर्ड लगा करके पूछा और इंग्लिश में डू लगा करके पूछा क्योंकि ये जो डू है जो है ये एक्सिलेटरी वर्ब है तो इसलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ हाउ ओल्ड आर यू तुम कितने साल के हो तुम कितने वर्ष के हो तो यहाँ पर हाउ जो ये क्वेश्चन वर्ड है और यहाँ लास्ट में इसकी आया क्वेश्चन मार्क आया है इसलिए जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तीसरे सेंटेंस में वेयर आर यू गोइंग यानी आपसे प्रश्न किया जा रहा है तुम कहाँ जा रहे हो
तो ये जो है व्हेयर जो है क्वेश्चन वर्ड है और इसके लास्ट में आया है क्वेश्चन मार्क, तो इससे पता चलता है यह जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ आपने देखा कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन, आस्क यानी क्वेश्चन पूछता है, और फिर इसके बाद दीज सेंटेंस एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये जो सेंटेंस होते हैं क्वेश्चन मार्क से समाप्त होते हैं। तो सो इट इज क्लियर। आफ्टर दिस इसके बाद हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है बेटा आज्ञा सूचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस यू नो आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। अब आज्ञा सूचक वाक्य किसी कहते हैं? The definition of imperative sentence. What is the definition of imperative sentence? तो हम लिखेंगे an imperative sentence या ऐसे लिखने कोई बात नहीं, imperative sentence an imperative sentence expresses an imperative sentence expresses order, request or advice. An imperative sentence expresses order, request or advice. Full stop. An imperative sentence expresses order, request or advice. आज्ञा सूचक वाक्य से हमें आदेश, ऑर्डर, आदेश, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, एडवाइस, सलाह, इसका बोध होता है। यानी जो है ऑर्डर दिया जाता है, प्रार्थना किया जाता है, सलाह दिया जाता है। ऑर्डर these sentence ends with a full stop. This sentence ends with a full stop. और इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा ऑलवेज फुल स्टॉप से ही जो है समाप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस सिट डाउन, सेकेंड प्लीज हेल्प मी, थर्ड है always speak the truth. Always speak the truth. अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस, पहले वाक्य में देखिए सिट डाउन,
कोई भी आपको कहता है सिट डाउन, यानी बैठ, कोई भी टीचर्स कहते हैं सिट डाउन, बैठ जाओ, अर्थात आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी ऑर्डर, आज्ञा यहाँ पर। दूसरा है प्लीज हेल्प मी, अगर आपसे कोई आपसे कह रहा है या आप किसी से कह रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो वो क्या आपसे कर रहा है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पर यहाँ जो है कमांड हो रहा है, कमांड हो रहा है, या जो है ऑर्डर भी कह सकते हैं, अथवा ऑर्डर भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं, ऑर्डर। यहाँ पर सिट डाउन मतलब कमांड भी हो रहा है या ऑर्डर, बातें की है। इसके बाद दूसरे में प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है, विनती हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है। फिर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो, चाहे टीचर्स हो या आपके गार्जियंस हैं, आपके माता पिता, छोटे बड़े भाई, बड़े भाई बहन होंगे, तो ये बताते होंगे कि आप झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो, चोरी नहीं करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, आपको एडवाइस देते हैं, सलाह करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, क्या हो रहा है, एडवाइस, एडवाइस। तो और लास्ट में हमने लिखा है कि दिस सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और ये जो है वाक्य फुल स्टॉप से ही समाप्त होते हैं। तो यहाँ आपने देखा सिट डाउन, फुल स्टॉप लगा कि नहीं लगा। फिर इसके बाद दूसरे वाले प्लीज हेल्प मी, इसके बाद फुल स्टॉप लगा। इसके बाद थर्ड में देखिए ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये जो है आपके इंपेरेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फोर्थ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आश्चर्य सूचक वाक्य, आश्चर्य सूचक या आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक, आश्चर्य बोधक वाक्य या आश्चर्य सूचक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आश्चर्य बोधक या आश्चर्य सूचक वाक्य। अब इसके बारे में हम इसकी डिफिनेशन जानेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हम डिफिनेशन जानेंगे। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस expresses sudden an exclamatory sentence expresses sudden emotion, like surprise, comma, joy, comma, sorrow, anger, love, excitement, frustration, etc. थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझ आएगा आपको। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस मींस होता है वर्णन करना, बताना, सडन मींस अचानक, इमोशन को तेजना गति, लाइक सरप्राइज मींस आश्चर्य, जॉय आनंद, सारो दुख, एंगर क्रोध, लव एक्साइटमेंट प्रेम में उत्तेजना,
फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा, यहाँ आप देखेंगे फ्रस्ट्रेशन निराशा, निराशा फ्रस्ट्रेशन। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, आश्चर्य होता है, खुशी होती है, अचानक यानी तत्काल में, तो उसे जो है आश्चर्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और these sentence ends with these sentence ends with a exclamation mark, exclamation mark, exclamation mark। ये देखिए, दिस इज द मार्क ऑफ exclamation, exclamation। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है हुर्रा, सही, हुर्रा। इसके बाद एक्सक्लेमेशन, हुर्रा वी वॉन द मैच, हुर्रा वी won the match, sorry, हुर्रा वी won the match, यानी यहाँ पर जो है खुशी के साथ हम कह रहे हैं, अचानक सडन इमोशन के साथ, हुर्रा वी won the match, हमें मैच जीत लिया। सेकेंड, Alas, I am failing। सेकेंड में देखिए, Alas, I am failing, दुख के साथ। जैसे आपका रिजल्ट जब आता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो आप जब पास होते हैं तो कहते हैं वाह, या जो खुशी के साथ कहते हैं। अगर कोई दुर्भाग्य से फेल हो जाता है तो कहता है एहसास, दुख के साथ, आई एम फेल, मैं फेल हो गया हूँ, मैं असफल हो गया हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन का निशान लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, फिर यहाँ भी लगा हुआ है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है बेटा कि सरप्राइज होता है, जॉय होता है, सॉरो होता है, फिर इसके लास्ट में जो होता है एक्सक्लेमेशन का निशान अवश्य लगा रहता है। तो हुर्रा वी वॉन द मैच, खुशी के साथ कि हम मैच जीते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एलास आई एम फेल, दुख के साथ कह रहा है मैं फेल हो गया हूँ। तो यहाँ पर जो है ये जो है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड लास्ट, अब देखिए लास्ट और 5 है ऑप्टेटिव सेंटेंस। 5 है आपका मुझे लग रहा है समाप्त हो रहा है। 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस।
मीन्स होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस यू नो इच्छा सूचक वाक्य। अब हम जानेंगे इसकी डिफिनेशन क्या है। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस expresses an optative sentence expresses a wish, comma, prayer or curse. These sentence ends with exclamation mark, with a exclamation mark. Exclamation mark. An optative sentence expresses a wish you know इच्छा। प्रेयर आप जानते हैं प्रार्थना, और कर्स में होता है अभिशाप। जैसे जब कोई साधु सन्यासी होता है तो जब खुश रहता है तो भी जो है, या कोई हम लोग जो अपने कोई अच्छा नेता होता है तो हम उसके लिए जो है विश करते, इच्छा करते हैं कि ये भगवान वो दिन तक दिए, या उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब कोई साधु सन्यासी बहुत ज्यादा दुखी या नाराज होता है तो कर्स दे देता है, यानी अभिशाप देता है, श्राप दे देता है। तो कर्स नहीं होता है, श्राप। These sentence ends with exclamation mark, और ये भी वाक्य जो है exclamation mark से ही समाप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस है मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। हम कह रहे हैं कि मे गॉड यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, मेरी इच्छा है कि भगवान तुम्हारी सहायता करे। सेकेंड है God save the prince. God save the prince. यानी प्रिंस मीन्स राजकुमार, या जो कोई महान नेता होता है तो हम उसे कहते हैं ये जीएम है जी। गॉड सेव द प्रिंस, भगवान जो है हमारे राजकुमार की रक्षा करे। तो यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क आया है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आया है। सो दिस इज अ ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। गॉड सेव द प्रिंस, भगवान जो हमारे राजकुमार की रक्षा करे। तो यहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य हो रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सो जो है दिस इज सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो बच्चों अभी आज आपने जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा,
इसी के साथ जो है हम जो है अपना उसका जो है एक वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और आप जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। और गार्जियन से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को जो है कंटिन्यू जो पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।